नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नई जानकारी कर्क राशि के लिए विशेष रूप से हम देने वाले हैं, क्योंकि कर्क राशि के लिए इस समय विशेष चर्चा करना इसलिए आवश्यक है। 7 तारीख को ग्रहण आ रहा है और आपका जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव कष्ट कारक माना गया है। 8 का अंक ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी ले लो, उसको डरते हैं लोग 8 का अंक बोलते समय, क्योंकि 8वां अंक कष्ट कारक है। और ये जो है, ये अगर इसको हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं, इसकी ये टेबल है, रिवर्स ना कह करके 8 1 जा 8 8 2 जा 16 को जोड़ेंगे तो 7 आता है। फिर जैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो जोड़ जो है 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा आता है। जब तक उसको 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो 72 नहीं हो पाएगा, यानी कि 9 बन जाता है। 9 का अंक ब्रह्म है। तो 8वां स्थान पर चंद्रमा और राहु होंगे। 7 तारीख को ये चंद्रमा ग्रसित होगा। और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, वो अष्टम भाव में होगा और राहु के साथ होगा, ग्रहण होगा उस दिन। और जो सम्रांगण है, यानी कि चंद्रमा और राहु का जो एक तरह से इसको बोलते हैं संकट वाला समय, और ये चंद्र ग्रहण पर हम वीडियो बना चुके हैं पूरा विस्तार से। 23 मिनट तक हमने सारी जानकारी देने की कोशिश की है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। देखने का तरीका आप सब लोग जानते होंगे। हम यही कहेंगे कि आप उससे देख करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब कर्क का स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे और ये शतभिषा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को इफेक्ट करेगा खास तौर से, यानी कि कुंभ राशि को भी करेगा। लेकिन कर्क का स्वामी चंद्रमा ग्रसित होगा, इसलिए कर्क राशि को क्या करना चाहिए? कर्क राशि को सूर्य की उपासना करना, क्योंकि केतु और सूर्य एक साथ हैं, चंद्रमा और राहु एक साथ होंगे। 7 तारीख को खास तौर से ग्रहण से पहले अपना नैमित्तिक कर्म श्राद्ध आदि 12 बजे से पहले कर सकते हैं। उसके बाद लग जाएगा सूतक। रात्रि में आप ग्रहण में कोई भी काम ऐसा ना करें जो नुकीले, कोई भी सुई है, कैंची है, चाकू है। गर्भवती महिलाएं खास तौर से इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें। उनको ईश्वर का सिमरन करना है, जाप करना है और कुछ नहीं। खान पान की व्यवस्था पहले ही करके रखो। और आपके घर के जो दूध दही जो भी खाद्य सामग्री है, उसमें एक दिन पहले ही 6 तारीख को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर कलेक्ट करके रखें, क्योंकि 7 तारीख को रविवार होगा तो आप उस दिन पत्ते नहीं तोड़ सकते, या कुशा आप रख सकते हैं उसमें। तो कुशा और तुलसी रखने से उनकी जो सूतक के दौरान जो दोष लगता है वो आहार पर बुरा प्रभाव नहीं डालता, शास्त्र में लिखा है। छोटे बच्चे, वृद्ध, रोगी या गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो कोई बीमार होता है उसको दवाई तो देनी है। ऐसा नहीं कि ग्रहण में कोई बच्चा दूध नहीं पिएगा, वो पिएगा। जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए एक्सक्यूज इसलिए माना जाता है क्योंकि एज के हिसाब से उनको दोष नहीं लगेगा। ये 3 अब शुरू करते हैं वीडियो, समझ लो अब शुरू होगा ढंग से। ये 3 ग्रहों की पोजीशन देखिए। सूर्य आपके धन स्थान में अपनी ही राशि में बैठे, चंद्रमा अपनी ही राशि में है, और बुध शुक्र क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। ये लिखा है लक्ष्मी नारायण योग, और ये मात्र 30 अगस्त तक ही है। और ये बना है कब से? शुक्र कर्क में 20 और 21 तारीख को आ चुके हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण योग आपको बहुत अच्छी पर्सनालिटी से युक्त बनाता है। लेकिन
अष्टम राहु आपको चिंताग्रस्त भी करता है, पैरों में दर्द तथा आपके मन में कुछ गुप्त चिंताएं लेकर आप घूम रहे हैं और आप किसी के सामने उनका वर्णन भी नहीं करना चाहते, यानी कि इसको बोलते हैं डोमेस्टिक पर्सनल प्रॉब्लम। जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव ये है, यहाँ का स्वामी शनि, यानी कि जो मैरिज लाइफ में ये दो ग्रह तो इस भाव को बहुत उन्नति देते हैं, तरक्की देते हैं, सजाना चाहते हैं, सुसज्जित करना चाहते हैं, लेकिन इस भाव का जो लॉर्ड है वो पीड़ित हो गया है मंगल से। मंगल से जब पीड़ित हो गया तो कलुषित हो जाता है दाम्पत्य जीवन में, एक प्रकार का हलचल, भूचाल, अशांति, तनाव, ये बड़ा क्लियर है। सब लोग कर्क राशि वाले इस समय, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत लोग हर शहर में मिलेंगे और वो फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि इस अष्टम राहु की पोजीशन देखिए। जो पुरुष हैं वो अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के दुखी हैं, क्योंकि अष्टम राहु ये आपके सप्तम भाव की जो मतलब दाम्पत्य जीवन का जो पार्टनर है आपका, उसकी आयु, उसके रहन सहन, उसके हालचाल, उसके आचार विचार व्यवहार, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग, ये बताता है ये भाव राहु। राहु डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा सेंटर होता है। तो ये आपका जो पार्टनर है वो क्या चाल चलेगा या क्या सोच रहा है या किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो बता नहीं रहा। अपने दूसरे मायनों में कहेंगे अपने पत्ते नहीं खोलता या वो खोलती नहीं है। पार्टनर, लाइफ पार्टनर, महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ये तो पॉजिटिविटी, यहाँ वर्षा करते हैं शांति की, लेकिन ये आग लगाने में मंगल माचिस और पेट्रोल लेकर के ये आग लगाते हैं। अब ये सब बातें उनके लिए एप्लीकेबल हैं जिनकी कुंडली में इस प्रकार की दशाएं चल रही होंगी। कौन सी? बुध की दशा है, जैसे केतु की, शुक्र की महादशा है और शुक्र अच्छी पोजीशन में नहीं है, कोई बच्चा मांगलिक है या शुक्र और मंगल इकट्ठे बैठे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप, तो एक दूसरे को तुमने ये गलती की है, तुमने ये गलती की है। और सबसे बड़ी बात कहूं मैं आपको, सच्चाई, 80% झगड़े पति पत्नी के बीच में मोबाइल को लेकर हो रहे हैं। ये मोबाइल आपके घर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का कारण बना हुआ। कारण क्या है? ये शुक्र जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइस होती है या मतलब साधन है इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आजकल, लेकिन जो डेली व्यवहार में हर समय चलता है वो है मोबाइल। ये कारण बना हुआ है। और इस मंगल की दृष्टि आपके मैरिज लाइफ पर अगर ना हो तो ये समस्या ही ना हो। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, एक कहावत आपने सुनी होगी, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। अभी आपके मैरिज लाइफ को का जो स्वामी है उसको मंगल देखता है। तो जब 13 सितंबर को यहाँ मंगल चेंज होगा तो ये कौन सा प्रसाद देगा? ये भी कष्टकारक ही रहेगा और ये दो तरह के कष्ट देगा। देखिए, माता को कष्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी है उनको रिपेयरिंग कराना, घर में बिजली से शॉर्ट सर्किट या स्पार्किंग होना जहां भी आपका बिजली का मेन स्विच होता है इसमें। और इस भाव पर आने के बाद मंगल की जो पोजीशन होगी वो ये होगी कि यहाँ दृष्टि होगी मैरिज लाइफ पर। यहाँ स्वामी को पीड़ित कर रहा था मंगल और यहाँ इस भाव पर डायरेक्ट दृष्टि डालेंगे, इसलिए मैरिज लाइफ में अभी शांति मिलने की संभावना नहीं है। बहुत आगे की बात नहीं बताना चाहूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत से लोग वैसे ही बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, तो इसीलिए कम शब्दों में भी काम चला रहा हूँ। यहाँ के मंगल के इफेक्ट आपकी 80% समस्याएं दूर करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं
27 अक्टूबर के बाद रहेंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी की होंगी। जिनका मंगल यहाँ है, संतान से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करता है यहाँ पर मंगल, कोई बात नहीं। अब मैं इसकी केतु की बात करता हूँ। केतु और सूर्य जब एक साथ होंगे, ये षडाष्टक योग भी है शनि के साथ। और ध्यान दीजिए कि ये शत्रु राशि में है मंगल, और केतु का यहाँ पर 5 नंबर के साथ बैठना, ये 18 वर्ष के बाद योग बना है कर्क राशि के द्वितीय भाव में। आफ्टर 18 ईयर 2007 में बना था, 2007-8 के आसपास, और फिर 88 में भी था। तो 18-19 वर्ष, 18 साल बाद होता है। तो ये आपके कुछ पैसे कहीं रुके हुए हैं, और जिनके रुके हुए उनके आने की उम्मीद है सूर्य के कारण। अगर नहीं आता है तो अक्टूबर में आपका पैसा, रुका हुआ धन आएगा। विवाह से संबंधित और संतान से जुड़े हुए मामले, जो लड़के और लड़कियां जिनके मैरिज लाइफ को लेकर जो प्रपोजल्स कैंसिल हो जाते हैं, अब उनको पूरा होने का समय आ रहा है। आप जो है ना, भाग्य स्थान का स्वामी द्वादश है, आप इधर उधर देवताओं की चौखट जो पर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, धागा बांधते हैं, और आपको कहीं नहीं जाना है इधर उधर, क्योंकि लोग भ्रमित करेंगे आपको। अच्छा होगा अपने घर में बैठें, और आपकी मनोकामनाएं 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर के बीच में बहुत कुछ होगा। प्रयास करो, आशा रखो। और आपको इस राहु का उपाय करने के लिए मंत्र नहीं पढ़ना। आपको ये राहु और केतु छाया ग्रह हैं, तो राहु की छाया और इसका साया केतु का, तो ये शांत कैसे होंगे, इसका सरल उपाय बता रहा हूं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए। 1 घंटा 1.5 घंटा सुंदरकांड पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है किसी के पास। कोई ड्यूटी करता है, कोई नौकरी, कोई बच्चों की समस्या लेकर के घूमता है, तो अच्छा ये रहेगा 5 मिनट के अंदर अंदर जो पढ़ना जानता है, दोहा 42 से दोहा 49 तक, 42 से 49 जो दोहा है सुंदरकांड में, 60 दोहे हैं, तो 5 मिनट उसका अध्ययन कीजिए या पढ़िए, उसका पाठ कीजिए। विभीषण की शरणागति का वर्णन है उसमें, तो आपको 5 मिनट के अंदर खुल्लम खुल्ला चुनौती के साथ कहता हूं, पूरे विश्व के सभी लोग कर्क राशि वाले सुन लें कि इस 42 और से 49 दोहा पढ़ने से आपको पूरे सुंदरकांड का फल प्राप्त होगा, और आपको कृतकृत्यता का अनुभव भी होगा।